जनाब स्पीकर, कोविड पर तो बहुत कुछ बात हो सकती है। इस वक्त वी आर इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म। हम इस वक्त तूफान में हैं और ब्लेम गेम यकीनन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज अगर हम इस सुनामी के अंदर हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? ऑपोजिशन ने आपको इसके बावजूद कि शदीद तरीन विक्टिमाइजेशन का निशाना है ऑपोजिशन, लेकिन उन्होंने, हमारे नौजवान चेयरमैन ने हाथ आगे बढ़ाया। He is one of the first national leaders who spoke on the issue of the pandemic before even the Prime Minister of Pakistan could address the nation. The Prime Minister addressed the nation on 17th March. उससे पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा कि हम जितनी भी सियासत है इसको हम सस्पेंड कर लेते हैं। लेट्स फाइट द फाइट टुगेदर। हम आपके साथ हैं। आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने, आप नथिया गली के प्राइम मिनिस्टर ना बने, आप प्राइम मिनिस्टर की एनेक्सी के प्राइम मिनिस्टर ना बने। लेकिन उसके बाद यू आर ऑल अ विटनेस कि जब पार्लियामेंट में पहला इजलास हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब, who should be listening to everybody, किसी की बात सुने बगैर चार अल्फाज कहे और वहां से चल दिए। And I think that was the defining moment कि हम इस पेंडेमिक से लड़ेंगे या हम इस पेंडेमिक से भागेंगे। और उसके बाद यक्के बाद दीगरे जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं वो इस पेंडेमिक से छुपने, इस पेंडेमिक को फेस ना करने वाले स्टेप्स हैं। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो प्राइम मिनिस्टर के 3-4 चेहरे, मुझे बताएं उनका कौन सा चेहरा हकीकी है? वो चेहरा जो इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम को इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक, जब WHO कहती है ये पेंडेमिक है, तो वो खिताब करके कहते हैं कि ये एक छोटा सा फ्लू है। क्या वो चेहरा उनका हकीकी चेहरा है? या जो 2 दिन कबल जब 1 लाख से ज्यादा केसेस, आप चीन से तजावुज कर गए केसेस, और यहां पर जो NCOC के आपके चेयर हैं असद उमर साहब, वो कहते हैं कि इस मुल्क में तो एक्सीडेंट से ज्यादा अमवात होती हैं। तो और हम खुदा, लास्ट उन्होंने जो स्पीच की, वाइंडिंग अप स्पीच, ही सेड खुदा का शुक्र है हम इटली नहीं है, खुदा का शुक्र है हम ईरान नहीं है। जिस रेट से आपके केसेस बढ़ रहे हैं, यू आर इन द टॉप 10। और अगर इसी रफ्तार, आपके खुद अल्फाज जो प्राइम मिनिस्टर का हमने नया चेहरा देखा, The Prime Minister of Pakistan should decide either he's a Dr. Jekyll or Mr. Hyde. हर दिन चेहरा तब्दील कर देते हैं। कल तकरीर में 2 दिन पहले ये कहते हैं, कौन कहता है ये फ्लू है? ये लोग इसको फ्लू समझ रहे हैं, लोग इसको फ्लू समझ रहे हैं, लोग अपने आप को नहीं बचा रहे। The Prime Minister of Pakistan has put the responsibility of this pandemic on the people of Pakistan, but has totally confused them. Who knows अब whether it is a flu or whether it is a lethal illness? क्योंकि 2 चेहरे आपके प्राइम मिनिस्टर के सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। एक में कह रहे हैं फ्लू है, दूसरे में कह रहे हैं लोग इसको क्यों समझ रहे हैं कि ये फ्लू है और लोग इससे खुद बचें, लेकिन जिम्मेदारी जो वो डाल रहे हैं वो लोगों पर डाल रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग एंड WHO का जो खत है, मिस्टर स्पीकर, आई वुड लाइक टू कोट दैट लेटर. That letter has been sent to everybody, all the provincial ministers और फेडरल मिनिस्टर को भी। प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो गरीबों वाला लॉकडाउन है, और मैंने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, और अशराफिया वाला लॉकडाउन जो है वो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। अगर WHO का आप डेटा देखें तो उन्होंने आपको कोरोना की प्रोग्रेस के नक्शे दिए हैं। जो जहां कोरोना आपका उसका जो कर्व है वो फ्लैट है, वो अशराफिया वाला लॉकडाउन है, और जहां पर आपे से बाहर जा रहा है कोरोना, वो आपका स्मार्ट लॉकडाउन है। आप बताएं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन है क्या?
कहीं इसकी कोई तशरीह नहीं हुई कि स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो क्या है। और इस स्मार्ट लॉकडाउन में आपने हर वो काम किया जिससे मुल्क में इंतशार फैला है। वेरी अनफॉर्चुनेट। स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर आपने ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखी। स्मार्ट लॉकडाउन में आपने एनएफसी का नोटिफिकेशन डाल दिया। स्मार्ट लॉकडाउन में अपनी चोरियां जो है वो छुपाकर अपने चोरों को रात के अंधेरे में ईसीएल पर नहीं डाला, उनको बाहर जाने दिया। स्मार्ट लॉकडाउन में 9,300 गरीब जिनसे आप कह रहे हैं कि आप गरीबों से मुखलिस हैं, आपको बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा ये दर्द है कि लॉकडाउन में बेरोजगारी होती है। आपने 9,00,000 खानदानों को आपने बेरोजगार किया। और आपने स्मार्ट लॉकडाउन में आटा महंगा किया, चीनी महंगी की, पेट्रोल कितना सस्ता किया वो तो हम देख रहे हैं, आलमी प्राइसेस क्या है और आपने क्या किया है, लेकिन पेट्रोल ही आपने गायब कर दिया। अफसोस से कहना पड़ता है। जनाब स्पीकर, मैं एक कोविड के हवाले से ये कहूँगी कि इस वक्त भी वक्त है, वी हैव टू सेव लाइव्स। और मुझे लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने धीरे से एक यू टर्न लिया है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी एक सीरीज है गलतियों की। लेकिन आप हमारी बात नहीं सुने, क्योंकि आपको ऑपोजिशन जो है वो लगता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कोरोना नहीं है, वो ऑपोजिशन है। आप WHO के जो लेटर है उसके मुताबिक, स्पीकर साहब आई नीड योर अटेंशन, कि क्योंकि आई थिंक एटलीस्ट एज ऑपोजिशन हम पाकिस्तान की अवाम को कोरोना के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाह रहे, तो इसलिए WHO ने आपको एक रास्ता दिया है। WHO की रिकमेंडेशन है कि आप ऑन एंड ऑफ इंटरमिटेंट लॉकडाउन करें, 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते रिलैक्सेशन। आप 50,000, आपने मुझे कहा, मेरी बहन ने कहा पॉलिसी दें, आप ये पॉलिसी सुने और आप बताएं इनको NCOC के चेयर को कि आप लोगों को गलत बयानी ना करें। इस वक्त वी आर इन द मिडल ऑफ अ स्टॉर्म। तो आप 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग करें, आप ट्रेसिंग करें, आप आइसोलेशन करें, आप क्वारंटीन करें, और आप 2 वीक ऑफ 2 वीक ऑन का आप लॉकडाउन ऑब्जर्व करें। स्टिल द टाइम हैज नॉट गॉन। आखिर में मैं PIA का जो PK 8308, मेरा मेन टॉपिक इसी पर था, लेकिन क्योंकि अब वजीर साहब ने अपनी स्टेटमेंट दे दी है, आई वांट टू से अ फ्यू थिंग्स अबाउट दिस। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि PK 8303 22 मई को ये तैयारा जो है वो आबादी के ऊपर गिरा है। आई डोंट नो, ऑल ऑफ अस हैव आवर ओन नाइटमेयर्स। मेरा जो वर्स्ट तरीन नाइटमेयर जो मुझे होता है वो यही होता है कि कोई आसमान से तैयारा आके हमारे घरों पर आके गिरेगा। दिस वॉज द वर्स्ट नाइटमेयर कम ट्रू, जो ये तैयारा गिरा है। और बहुत ही अफसोस हुआ, 97 जाने जो हैं कीमती, उनका नुकसान हुआ है। जनाब स्पीकर, जो रुझान नजर आया है इस वक्त, जो स्टेटमेंट, अनफॉर्चुनेटली CEO मेड अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। ही सेड, मुझे उनकी स्टेटमेंट से पता चला है कि इनका जो रुख है वो है कि हम पायलट को ब्लेम करेंगे। ही सेड, व्हाई डिड द पायलट गो राउंड? ये उनका खुद का स्टेटमेंट है मीडिया पे। जनाब स्पीकर, क्रैश इज नॉट सिंपली इमीडिएट सर्कमस्टांसेस दैट लीड्स टू द क्रैश। क्रैश के पीछे आपको लेयर्स अपॉन लेयर्स आपको खरीदने होंगे कि वो पायलट जो है जिस पर आप ब्लेम डालना चाह रहे हैं, हो सकता है, I believe, I'm told, maybe it is right, maybe it is wrong. I believe that he made a very steep curve. I believe that the air traffic control told him several times that he's speeding very, 2-3 दफा उसको किया, but despite that, the pilot said, no, I'm comfortable. But there are several other questions. The main question is that this pilot was flying the same route 6 times or 5 times every day since the 16th of May to the 22nd of May. Who was responsible for putting this pilot in a series of that same route? Was it the pilot?
एयर ट्रैफिक कंट्रोल मॉनिटर्स कि आपका तैयारा जो है वो लैंड करना है या नहीं करना है, दे हैव द इवेंचुअल पावर्स। यही फ्लाइट अगर अमेरिका और लंदन में जाती तो उसको लैंडिंग की इजाजत नहीं होती इफ दे वर नॉट ऑन द SOPs. Why did the air traffic control allow him? Pakistan PIA के, if you look at the history, out of the 54 years, 52 serious accidents हुए हैं और उनमें से 10 एक्सीडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें फेटलिटीज़ हैं, उसमें फोकर्स हैं, उसमें बोइंग्स हैं, उसमें कई और चीज़ें हैं। कोई भी एक्सीडेंट की रिपोर्ट अभी तक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं अवाम को बताई गई। दो एस्पेक्ट्स उसके इन जो इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उसमें ये होता है आइदर मैकेनिकल फॉल्ट्स और पायलट एरर। नाउ फॉर मी द पायलट एरर जो है वो एक इजी वे आउट है। पायलट एरर सर्व्स द इंटरेस्ट्स, जो एयरक्राफ्ट है वो भी कहेगा पायलट एरर बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर ओन एयरक्राफ्ट, दे मेक उनकी अपनी इंटरनेशनल कंपटीशन। इट सर्व्स द पीपल एट द हेल्म, द पीपल एट द हेल्म जो सिविल एविएशन, जो आपका रेगुलेटर है, जो आपके फ्लाइट स्टैंडर्ड्स का जिम्मेदार है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जिम्मेदार है। इट सर्व्स देम इफ दे पुट इट ऑन द पायलट बिकॉज द ओनली विटनेस हु विल नॉट स्पीक around the incident is the pilot because he is dead. तो it is convenient कि आप पायलट एरर पर डाल दें, इसमें भी कन्वीनियंस होगी, हो सकता है हो भी, लेकिन the question is that you have to, the crash is a manifestation, उसके पीछे जो आपका पूरा institutional failure है, बहैसियत parliamentarians, we have to address that. और उसमें first of all PIA itself, और मैं इनकी तरह नहीं कहूंगी कि जो भी इस वक्त ब्लेम है वो माजी की हुकूमतों पर डाल दे। आई से लुक एट द पास्ट 15 years, लुक एट द पास्ट 10-20 years और आप PIA को देखें कितने CEOs चेंज हुए हैं। हाल का CEO हमें अपने एयरलाइंस पर, हमें अपने एयरफोर्स पर का एहतराम है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, लेकिन जब वो जिस मनसब के लिए पाकिस्तान ने उनके लिए टैक्स दिया है उस पर होते हैं, उस पर हमें एहतराम है। But if the Air Force people excelling in war courses or fighter planes, commercial airline पर आएंगे, the question will be, are they following all the set procedures for their appointments? The present CEO is facing litigation. The civil aviation का जो आपका flight standards का incharge is facing litigation. और कितने सालों के आपके पास DG नहीं है civil aviation का, कहाँ है? उसकी कौन जिम्मेदार है? वजीर आजम साहब ये कहते रहे हैं कि अगर साउथ कोरिया में एक बहरी जहाज का एक्सीडेंट होता है तो वजीर आजम जिम्मेदार है। कितनी अच्छी बात है। इस एयरक्राफ्ट उसी स्टैंडर्ड से, आपके अपने लफ्ज़ों से जिम्मेदार आप हैं। जनाब स्पीकर, इस मौके पर आई एम रिकाउंटिंग देयर इज़ अ स्पेनिश प्ले, मिडीवल 17th century प्ले, जिसमें एक गांव में बादशाह ने कमांडर भेजा, उस कमांडर का कत्ल हुआ। बादशाह ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मैजिस्ट्रेट भेजा। मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि इसका जिम्मेदार कौन है। जितने भी विटनेसेस थे, किसी ने ये इंडिविजुअल का नाम नहीं लिया, सब ने कहा द विलेज हैज किल्ड द कमांडर। जनाब स्पीकर, अगर हम उन 97 जो हमारे शहीद हुए हैं उस तैयारे के एक्सीडेंट में, we have to be more responsible than just putting the blame on a pilot. In my view, वही जवाब होना चाहिए, the entire village is responsible. We are responsible, our Prime Minister is responsible, our civil aviation जो minister है is responsible, and आपकी CAA is responsible, and आपकी PIA is responsible. But the whole point about, and that is where I think we have hidden every investigation जो aircraft के accident से आई है. The reason is because we do not, I'm finishing because आप थोड़ा बेचैन हो रहे हैं, my final point. The reason we hide these investigations is because as a society we want to put blame. International aviation में investigation का principle ये होता है कि first of all investigation should be transparent, it should be credible, it should be open,
and as a result of that investigation recommendations आए और इन recommendations के बाद आपका safety का बार जो है वो improve हो. Pakistan has never done a credible investigation. Last 5 years, I put in मेरा कोई शौक नहीं है कि मेरी legislation pass हो सकता है उसमें गलती हो, लेकिन I put in a bill and I'm inviting the parliament, the opposition and the government to help me in that idea. आप खुद लेके आए. I put in a bill for independent aircraft investigations. आज आपकी जो investigation है वो independent नहीं है. It is parked in civil aviation. Civil aviation itself is responsible, is a party to every accident, air accident जो होता है. Independent investigation के लिए आपको एक independent body चाहिए और that independent body should report to the parliament. That should, and उसकी investigation का मकसद ये नहीं है कि आप dead pilot को कहो you are guilty. उसका मकसद ये है you don't put blame. You make a set of recommendations so that as a result of that investigation you come out